स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 49 पे मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है सेमेस्टर 1 का, उसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप अपनी इंग्लिश वर्कबुक ओपन कर लीजिए एंड उसमें आपको पेज नंबर 49 ओपन करना है। ओके, यहाँ पे आपको आज की डेट राइट करनी है। सो मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसमें यूनिट 1 to 5 के क्वेश्चन आंसर, दूसरी सारी एक्सरसाइज है वो आने वाली है। ओके, सेमेस्टर 1 में। सो क्वेश्चन 1 आपको दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन 1A, आंसर द क्वेश्चंस। ओके, 5 मार्क्स आपको दिए हैं, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। क्यों फूल है उसको छोटे बच्चे पसंद थे, क्यों वो उसको चाहते थे। सो आंसर 1 इज द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। इतना क्वेश्चन में से आपको कॉपी करना है, इतना याद रखना है कि फूल है वो छोटे बच्चों को पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? बिकॉज दे वाटर देम, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो फ्लावर्स को वाटर करते थे, मतलब उसको वो पानी देते थे। ओके, द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज दे वाटर्ड देम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was Nina worried? नीना क्यों worried थी, वो क्यों परेशान थी। So नीना was worried, नीना बहुत ही परेशान थी, किसके बारे में? About how papa and mama sparrows would feed the babies। किसके बारे में वो परेशान थी? कि कैसे मम्मा एंड पापा स्पैरो है वो अपने बेबी को फीड करेंगे, मतलब अपनी बेबी को वो खाना देंगे, तो उसके बारे में वो परेशान थी। नीना was worried about how papa and mama sparrows would feed the babies। Okay, next question, question number 3, why was it difficult for the old man to pull up the turnip। वो जो ओल्ड मैन था उसके लिए टर्निप को पुल करना, खींचना क्यों बहुत डिफिकल्ट था? क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था टर्निप। ओके, सो आंसर 3 इज
इसमें आपको राइट करना है बच्चों, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। ओके, कि वो बहुत ही डिफिकल्ट था टर्निप को पुल करना ओल्ड मैन के लिए, बिकॉज यहाँ से आपको आंसर याद रखना है, बिकॉज द टर्निप वॉज ह्यूज, क्योंकि वो टर्निप कैसा था, ह्यूज था, मतलब बहुत ही बड़ा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What would make the little fish happy? अब छोटी सी मछली है, वो कैसे हैप्पी होती थी, वो क्यों हैप्पी होती? ओके, उसको हैप्पी होना था तो उसका रीजन क्या था, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो हैप्पी होती थी? सो द लिटिल फिश वुड मेक हैप्पी इफ ही वाज ओनली लार्जर। ओके, लिटिल फिश है, छोटी सी मछली है, वो साइज में थोड़ी बड़ी होती तो वो हैप्पी होती। सो आंसर इज the little fish would make happy, little fish happy बनती if he was only larger, जो सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ी बड़ी होती तो वो हैप्पी बन जाती। Now last question, where does the balloon man stand? Where means कहाँ, balloon man कहाँ खड़ा था? So answer 5 is the balloon man The balloon man stands, balloon man खड़ा था कहाँ पे, at the market square। ओके, मार्केट का जो स्क्वायर था जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ पे balloon man खड़ा था, वहाँ पे वो खड़ा रहता है। ओके, so question 1A is completed here. Now question 1B. Okay, MCQS type questions. Question 1B. Write the correct option A, B, C or D in the box. 5 मार्क्स आपको दिए हैं। ओके, एक MCQ क्वेश्चन का 1 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है Which word rhymes with sun? ओके, आपको एक वर्ड दिया है SUN सन, तो उस वर्ड का राइमिंग वर्ड आपको ऑप्शन में से फाइंड करना है। ऑप्शन ए AWAY अवे, नो। ऑप्शन बी RUN रन। सो सेकेंड टाइम अगेन रिपीट करो बच्चों, SUN सन, RUN रन। ओके, राइमिंग वर्ड कौन सा है, बी। सो बॉक्स में आपको करना है बी और रन पे आपको टिक आउट कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन, people don't like sitting on ... It means we have to finish this sentence by using the correct option. लोग हैं, इंसान है, वो बैठना पसंद नहीं करते हैं किसके ऊपर, ऑप्शन ए वायर्स एंड थिंग्स, यानी जो वायर होते हैं, जो चीजें होती है उसके ऊपर बैठना पसंद नहीं करते। यस, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, व्हाट कम्स आउट अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड है, जमीन है, उसके ऊपर की ओर क्या आता है? सो आपको पता है बच्चों की ग्राउंड के नीचे, उसके अंडरग्राउंड क्या होता है? ट्री का कौन सा पार्ट होता है? रूट होता है, ओके। और उसके ऊपर जो आता है उसको हम कहते हैं शूट, SHOOT, शूट। ऑप्शन ए रूट्स, नो, बी सूट, यस। सो आपको करना है बी, शूट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सेल, बच्चा है उसने शेल यानी वो शंख था उसको कहाँ फाइंड किया? सो उसने उसको फाइंड किया था ऑन द सैंड, यानी जो रेत थी उसके ऊपर से उसको वो मिला था। ऑप्शन ए ऑन द सैंड, ओके। फर्स्ट मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ लास्ट आपको दिया है, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज डॉट डॉट डॉट, सोनू ने बटरफ्लाई को जाने देता है, क्यों जाने देता है? क्योंकि वो बटरफ्लाई को खुश देखना चाहता था। ऑप्शन ए इट वॉज प्रिटी, वो खूबसूरत था, नो। ऑप्शन बी इट वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत ही डरा हुआ था, नो। ऑप्शन सी ही वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, क्योंकि वो बटरफ्लाई को हैप्पी बनाना चाहता था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आपको करना है सी, ओके। नाउ मूविंग ऑन बैक पेज, पेज नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन 2A, ओके, जिसमें आपको नोट दी है, राइट द प्लूरल्स ऑफ द नाउन्स, यानी आपको जो नाउन दिए है बच्चों, जो आपको नेम दिए हैं उसका प्लूरल नाउन आपको राइट करना है। प्लूरल यानी मोर देन वन आपको वो हो तो राइट करना है। सिंपली पीछे एस या ईएस लगाने से बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इरेग्युलर होते हैं नाउन के, जो वर्ब में जो आपको नाउन दिया है उसमें एस या ईएस लगाओगे तो वो प्लूरल बनेगा नहीं, ओके। सो 5 नाउन के 5 मार्क्स आपको दिए हैं। सबसे पहला आपको दिया है टूथ, फर्स्ट नंबर पे दिया है बच्चों TOOTH, टूथ, टूथ यानी एक दांत होता है हमारे माउथ में, दैट इज कॉल्ड टूथ। अब हमें प्लूरल बनाना है, यानी एक से ज्यादा मोर देन वन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये डबल ओ का डबल ई हो जाएगा, TEETH, टीथ। टूथ यानी एक दांत, टीथ मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन, टूथ का टीथ। नाउ स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी, ओके। सो कहानियां एक से ज्यादा होती है तो तब हम करते हैं स्टोरीज, STORIES, ओके। यहाँ पे आई क्यों आया? क्योंकि लास्ट में वाई है एंड वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में वाई का आई करना है, देन ईएस हमें ऐड करना है। स्टोरी तो स्टोरीज, कहानी तो कहानी, या ट्री मतलब एक पेड़, ओके। तो पीछे सिंपल यस कर देना है, ट्रीज मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन पेड़। नाउ बेंच, बेंच मीन्स जिसके ऊपर आप राइट करते हो रख के बुक, दैट इज कॉल्ड बेंच। तो लास्ट में CH है ना, तो उसमें हमें क्या करना है, ES करना है, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही आता, ओके। लेकिन मैंने आपको इंग्लिश के इसके पहले वाले 2 लेक्चर में बताया है कि लास्ट में जब एस, डबल एस, SH, CH, X या O हो तब आपको कंपल्सरी एस नहीं ES करना है। सो बेंच का बेंचेस, लीफ, जब F आए बच्चों लास्ट में, जब F लेटर हो तो F को रिप्लेस करना है V के साथ, ओके। V यहाँ पे क्या करते थे, Y को I के साथ, यहाँ F को
than one lives. Okay. So question 2 है plural noun का complete होता है. Question 2B. Fill in the blanks with the correct words from the brackets. So यहाँ आपको brackets यानी options दिए हैं बच्चों. So उसमें से कोई एक करेक्ट चूज करना है एंड देन आपको उसको ब्लैंक में करना है राइट. सो 3 मार्क्स आपको दिए हैं, मतलब कि 2 ब्लैंक का 1 मार्क है. ओके, 1 ब्लैंक का हाफ मार्क. फर्स्ट आपको दी है ब्लैंक, द ग्रास इज ब्लैंक. ग्रास यानी जो घास होता है वो कैसा होता है. आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, ग्रीन और ब्लू. सो ग्रास होता है वो होता है ग्रीन. जो घास होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है. सेकंड, जय इज नॉट वीक. जय है वो वीक नहीं है. वीक मतलब कमजोर नहीं है. ओके, ही इज अ ब्लैंक बॉय. तो वो कैसा बॉय है. आपको 2 ऑप्शन मिले हैं, टोल एंड स्ट्रॉन्ग. टोल मीन्स हाइट में लंबा होता है वो, एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है वो. ओके, तो वीक का पास्ट फॉर्म क्या होता है. वीक का पास्ट फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग. जय इज नॉट वीक. जय वीक नहीं है. ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. वीक नहीं है तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि बहुत ही मजबूत वो लड़का है, ताकतवर लड़का है. नेक्स्ट है 3 नंबर में, द कोकोनट ट्री इज ब्लैंक. जो कोकोनट ट्री होता है, नारियल का पेड़ होता है, वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, मतलब हाइट में छोटा होता है, या टोल मतलब हाइट में लंबा होता है, तो वो टोल होता है. ओके, आपने देखा ही होगा कोकोनट ट्री कैसा होता है, टोल हाइट में लंबा होता है. ओके, नाउ फोर्थ, ग्रैंडफादर इज एन ब्लैंक मैन. ग्रैंडफादर मतलब दादाजी कैसे इंसान है. आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, न्यू यानी नए हैं, या ओल्ड मीन्स बूढ़े हैं. तो ग्रैंडफादर तो ओल्ड ही हो गए ना. सो ओल्ड पे टिक मार्क करना है और ब्लैंक में करना है ओल्ड. ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन. ग्रैंडफादर दादाजी है वो बूढ़े आदमी है, या फिर बहुत ही हम कह सकते हैं कि उसकी एज हो चुकी है, पुराने आदमी है. नाउ फिफ्थ, अ माउस इज अ ब्लैंक एनिमल. माउस मीन्स चूहा. चूहा कैसा एनिमल है. आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, बिग यानी बड़ा, या स्मॉल यानी छोटा. तो छोटा है. ओके, माउस कैसा होता है, स्मॉल. ओके, लास्ट ब्लैंक, माय बैग इज नॉट लाइट. मेरा जो बैग है वो लाइट नहीं है. लाइट मतलब कि वजन में हल्का नहीं है. तो कैसा होगा, हेवी होगा, मतलब वजन वाला होगा. तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया है, हेवी और डार्क. तो हेवी इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, माय बैग इज नॉट लाइट. मेरा बैग है ना वो लाइट मतलब वजन में हल्का नहीं है, तो कैसा है, वजन वाला यानी हैवी है. सो क्वेश्चन 2B इज कंप्लीटेड हियर. नाउ क्वेश्चन 2C. Question 2C. Okay, so fill in the blanks with the correct words from the box. आपको बॉक्स दिया है ग्रीन कलर का, उसका हेल्प करके आपको ब्लैंक फिल करनी है. ओके, तो ये कलेक्टिव नाउन आपको दिया है, मतलब कि कोई भी चीज़ ग्रुप में होती है तो उसको हम एक अलग ही नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं. क्राउड,
ओके, क्राउड किसे कहते हैं? जो लोगों की भीड़ जमा होती है, दैट इज कॉल्ड क्राउड। आर्मी किसे कहते हैं? जो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होती है, उसके ग्रुप को हम कहते हैं आर्मी। गैंग किसे कहते हैं? जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, ओके, उसके ग्रुप को हम कहते हैं गैंग। एंड पाइल किसे कहते हैं हम? तो कोई भी किताबें होती है, उसका पूरा का पूरा ऐसा ढेर होता है, दैट इज कॉल्ड पाइल। सो फर्स्ट में आपको दिया है एंड ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स, एंड ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर का क्या होता है? सोल्जर का होता है आर्मी। ओके, तो ऊपर ऑप्शन में आर्मी यहाँ पे दिया है, आपको वहां टिक मार्क करना है और ब्लैंक में राइट करना है आर्मी। एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी जो सिपाही है उसकी आर्मी, उसकी पूरी जो सेना होती है वो। ओके, सेकंड आपको इस तरफ दिया है ब्लैंक ऑफ बुक्स। जो बुक्स होती है, किताबें, उसका क्या होता है? उसका पाइल होता है, यानी उसका पूरा ढेर होता है, PILE, पाइल, a pile of books. Next, a blank of people. people यानी जो लोग होते हैं कितने सारे, ओके, ग्रुप में, उसका क्या होता है? उसका क्राउड होता है। ओके, फर्स्ट आपको दिया है CROWD, क्राउड। एंड लास्ट वन a blank of thieves, जो चोर होते हैं ना, उसकी गैंग होती है, पाइल के लास्ट सेकंड। ओके, gang, an army of soldiers, a pile of books, a crowd of people, and a gang of thieves. Now question 3a, fill in the blanks as shown in the example। मतलब आपको जो एग्जाम्पल में दिखाया है उसी की मेथड को फॉलो करते हुए बाकी की ब्लैंक आपको फिल करनी है। सो एग्जाम्पल में आपको दिया है दिस बलून इज बिगर देन दैट बलून। सो यहाँ आपको एग्जाम्पल में ऐसा कुछ दिया है बच्चों कि आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया है बिग। बिग मतलब बड़ा, तो बिग का क्या हो गया? बिगर हो गया। मतलब कि सिंपली हमने लास्ट में बिग का स्पेलिंग है, उसके पीछे हमने ER ऐड कर दिया, तो बिग मीन्स सिर्फ बड़ा, ओके, एंड बिगर मीन्स उससे बड़ा। तो आपको पता ही है बच्चों कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हमारी जो 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री, ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। जब हमें कोई भी दो चीज़ है, दो पर्सन है, दो प्लेस है, उसके बीच में कंपेयर करनी है, ओके, अनइक्वल कंपेयर करनी है, उन दोनों में से एक को ज़्यादा हाई लेवल का दिखाना है और दूसरे को डाउन क्वालिटी का दिखाना है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री यानी ये वाले फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो मतलब ये जो बलून है ना, वो वाले बलून से बड़ा है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ। फर्स्ट में आपको दिया है राहुल इज ब्लैंक देन जय। आपको दिया है फेट, इसको ही आपको देखना है, तो फेट का पहला स्पेलिंग लिखना है। और बच्चों ये छोटा है, ओके, FAT फेट शॉर्ट वर्ड है, एंड शॉर्ट वर्ड में जब लास्ट में यहाँ आप देख सकते हो कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो एंड बिफोर कॉन्सोनेंट वोवल हो, उसके इसमें लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करना है, यानी टी कॉन्सोनेंट उसको डबल करना है, देन ER। इसमें कैसे हुआ? वैसे फेट का हो गया फैटर, फेट मीन्स मोटा, फैटर मीन्स और मोटा। सो राहुल इज फैटर देन जय, यानी राहुल है ना वो जय से फैट है, ओके, उससे ज्यादा वो मोटा है। नाउ सेकंड में आपको दिया है डर्टी। सो डर्टी का मीनिंग होता है गंदा, ओके, जहाँ पे कचरा पड़ा हो वैसा। सो सिंपली क्या कर देना है ब्लैंक में, ये y है तो y को i के साथ रिप्लेस करना है, ओके, देन ER, डर्टियर।
क्या किया हमने, वाई को आई के साथ रिप्लेस करना और ई आर. ओके, सो दिस रूम इज डर्टियर देन दैट रूम, मतलब ये जो रूम है ना वो वाले रूम से ज़्यादा गंदा है. ओके, नाउ 3 नंबर जिसमें आपको ब्रैकेट में दिया है ओल्ड. तो ओल्ड मीन्स क्या होता है कि जो पुराना होता है या फिर एज में बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड. ओके, ओल्ड मीन्स बड़ा. सो आपको पहले ओल्ड लिखना है, उसके पीछे ई आर, ओल्डर. मोहन इज ओल्डर देन सोहन, मोहन सोहन से ओल्डर है, यानी मोहन सोहन से बड़ा है. ओके, नेक्स्ट 4 नंबर में आपको दिया है चीप. सो चीप मतलब होता है सस्ता, चीप मीन्स सस्ता. तो वेरी इजी बच्चों, पहले चीप का स्पेलिंग देन ई आर, चीपर. अ बाइसिकल इज चीपर देन अ स्कूटर, यानी जो साइकिल होती है वो स्कूटर से सस्ती होती है. ओके, नाउ 5th, उसमें आपको दिया है फास्ट. तो फास्ट मतलब क्या होता है, एकदम तेजी से चलने वाला होता है वो. सो फास्ट का स्पेलिंग और ई आर, फास्टर. अमर कैन रन फास्टर देन मी, अमर है ना वो मुझसे ज़्यादा दौड़ सकता है, मुझसे ज़्यादा स्पीड फास्ट में दौड़ सकता है. नाउ लास्ट लॉन्ग. लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा. तो सिंपल है, पहले लॉन्ग का स्पेलिंग एंड देन ई आर, लॉन्गर. द रेड पेंसिल इज लॉन्गर देन द ब्लू पेंसिल, जो रेड पेंसिल है ना वो ब्लू पेंसिल से ज़्यादा लंबी है. ओके, सो बच्चों क्वेश्चन 3A इज कंप्लीटेड हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B. जिसमें नोट दी है आपको, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. ऑपोजिट वर्ड मतलब कि जो सेम नहीं होता. ओके, आपको जो वर्ड्स दिए हैं उससे डिफरेंट वर्ड आपको यहाँ पे राइट करने हैं. यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स में आपको ऑप्शन दिए हैं उसका यूज करके. तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं. स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, सैड मीन्स उदास, ओल्ड मीन्स बड़ा या फिर पुराना, बैड मीन्स उदास, बैड मीन्स बुरा, सॉरी सैड मीन्स उदास एंड बैड मीन्स क्या होता है, जो बुरा होता है वो. सॉफ्ट मीन्स मुलायम, कोल्ड मीन्स ठंडा, थीन मीन्स पतला एंड अगली मीन्स दिखने में खूबसूरत नहीं होता, जैसे कि क्रो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अगली कहते हैं. सो फर्स्ट आपको दिया है बच्चों यंग. तो यंग मतलब क्या होता है कि जो जिसकी एज कम होती है उसको हम यंग कहते हैं. तो जिसकी एज बड़ी होती है दैट इज कॉल्ड ओल्ड. यंग तो ओल्ड. ओके, सेकंड आपको इस तरफ दिया है. सेकंड फेट. फेट मीन्स जो मोटा होता है, जिसकी बॉडी ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड फैट. तो उसका ऑपोजिट होता है पतला, मतलब थीन. थीन मीन्स पतला, ओल्ड, थीन. जो हम यहाँ राइट करें तो वो ऑप्शन में आपको टिक मार्क कर देना है. 3 नंबर में दिया है वीक. तो वीक मतलब कमजोर होता है दैट इज कॉल्ड वीक. तो जो ताकतवर होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग. ओके, STRONG, स्ट्रॉन्ग. सो वीक का ऑपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग. नंबर 4 गुड. गुड मीन्स अच्छा होता है, उसे हम कहते हैं गुड. तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, बुरा, मतलब BAD, बैड. गुड तो बैड, अच्छा तो बुरा. ओके, नेक्स्ट है 5th नंबर में ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल मीन्स दिखने में खूबसूरत होता है, पीकॉक जैसा, ताजमहल जैसा, उसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल. तो उसका ऑपोजिट वर्ड जो खूबसूरत नहीं होता है दैट इज कॉल्ड अगली, लाइक क्रो. ओके,
नाउ 6 नंबर में आपको दिया है हार्ड। हार्ड मतलब कि एकदम जो कठोर होता है, जैसे कि वुड है, आयरन है, आप उसको टच करोगे तो आपको हार्ड फील होगा। ओके, तो उसका ऑपोजिट होता है सॉफ्ट, मतलब एकदम मुलायम, लाइक रैबिट, कॉटन। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर में है हैप्पी। तो हैप्पी मतलब खुश। ओके, तो जो उदास होता है उसे हम कहते हैं सैड। हैप्पी तो सैड। एंड लास्ट इज हॉट। हॉट मीन्स जो गर्म होता है, द सन इज हॉट। ओके, एंड द आइसक्रीम इज कोल्ड, ठंडा ठंडा, कूल कूल। हॉट का कोल्ड। ओके, सो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3B होता है कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 51। स्टार्ट। सो बच्चों पेज नंबर 51। ओके, क्वेश्चन नंबर 4A, fill in the blanks with the correct forms of the verbs in simple present and simple past tense. ओके, लास्ट लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर में ही हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस की जो ब्लैंक की थी, सेम वही हमें यहाँ पे दी है। सो अभी मैं सब रूल्स एंड रेगुलेशन रिपीट करने वाली नहीं हूँ। ओके, डायरेक्टली मैं आपको आंसर करवाती हूँ। आपको दिया है केच। केच मीन्स पकड़ना। ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिया है मिहिर। सो मिहिर इज अ सिंगुलर नाउन। मिहिर यहाँ पे अकेला है। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस जब सिंगुलर नाउन होता है तो जो वर्ब होता है उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। तो केच का हो जाएगा केचीस। ओके, मिहिर कैचेस द बॉल। मिहिर बॉल को पकड़ता है। और पास्ट में क्या करना है? सिंपल। केच का हो जाएगा कोट। मिहिर कोट द बॉल। मिहिर ने बॉल को पकड़ा। ओके, नाउ सेकंड क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। सो आपको दिया है बच्चों द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, मोर देन वन आपको दिया है। तो क्लाइंब का क्लाइंब। ओके, द चिल्ड्रन क्लाइंब ट्रीज। बच्चे पेड़ चढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं। ओके, एंड पास्ट में क्या करना है? सिंपल। क्लाइंब में ईडी ऐड कर देना है, क्लाइंब्ड। द चिल्ड्रन क्लाइंब द ट्री, यानी बच्चे पेड़ पे चढ़े। ओके, नाउ 3 नंबर में आपको दिया है टेल। टेल मीन्स कहना। सो द टीचर, सब्जेक्ट आपको दिया है टीचर, सिंगुलर नाउन। तो टेल के पीछे एस लगाना है। द टीचर टेल्स अस अ स्टोरी। मतलब टीचर हमें स्टोरी कहती है। और पास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? टेल का हो जाएगा टोल्ड। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, मतलब टीचर ने हमें स्टोरी सुनाई। ओके, नाउ फोर्थ में आपको दिया है थ्रो। थ्रो मीन्स फेंकना। ओके, आपको सब्जेक्ट दिया है जय। जय इज अ सिंगुलर नाउन। तो थ्रो है, उसके पीछे आपको एस लगाना है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जय थ्रोस द बैग, थ्रोस हिज बैग। जय अपना बैग उसको थ्रो करता है। ओके, सो पास्ट क्या हो जाएगा? थ्रो का थ्रू। जय थ्रू हिज बैग। जय ने अपने बैग को फेंका, थ्रू किया। फिफ्थ में आपको दिया है ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स गिराना। एज अ सब्जेक्ट अनिल इज सिंगुलर नाउन। ओके, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस पीछे एस लगाना है मैन ऑफ मैन। अनिल ड्रॉप्स द हिज ग्लास।
अनिल है उसने अपने ग्लास को तोड़ा, गिराया। ओके, ड्रॉप मीन्स गिराना। एंड सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा? डबल PED। ओके, अनिल ड्रॉप्ड हिज ग्लास। अनिल ने अपने ग्लास को गिराया। ओके, नाउ बच्चों लास्ट हमारा क्वेश्चन बनता है मॉडल क्वेश्चन पेपर का 4B। उसमें आपको दिया है डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 5 सेंटेंस। 5 सेंटेंस में आपको पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है अभी। ओके, और इसमें से देख के आपको राइट कर लेना है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, तो सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ गार्डन। यह पिक्चर गार्डन का है। चिल्ड्रन आर लुक्ड हैप्पी इन इट। बच्चे इसमें खुश दिख रहे हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द पिक्चर। सूरज तेजी से पिक्चर में चमक रहा है। देयर आर मेनी कोकोनट ट्रीज आउटसाइड ऑफ द गार्डन। ट्री के ये जो गार्डन है उसकी बाहर की साइड बहुत सारे कोकोनट ट्री आपको दिख रहे हैं। फ्लावर्स एंड ग्रास ऑल्सो आर ग्रोन ऑन द लैंड। इसके अलावा जो फूल और घास है वो भी लैंड के ऊपर ऐसे उगे हुए हैं। ओके, सो बच्चों यहाँ पे हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ऑल ओवर कंप्लीट होता है। सो नाउ होमवर्क टाइम। सो टेक आउट योर कॉपी बुक एंड राइट डाउन योर होमवर्क इन इट। सो बच्चों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3AB एंड क्वेश्चन नंबर 4B वो दोनों आपको पेज नंबर 50 और 51 में से देख के 2 टाइम रीड एंड राइट करना है। ओके स्टूडेंट।